देखिए ये बुक रहा, इस बुक में से हम क्वेश्चन को सॉल्व करनी है। सबसे पहले हमें पेंसिल ऐसे पकड़नी है, पेंसिल को ऐसे पकड़ के ये दो फिंगर को ओपन करनी है और आबाकस टूल को ऐसे क्लियर करना है, ठीक है, क्लियर करना है। अब हमें थंब अप फिंगर डाउन से, मतलब थंब फिंगर से ऐसे अप करना है और ये फिंगर से ऐसे डाउन करना है। बच्चों को समझाना है, बार बार प्रैक्टिस करवाना है। थंब अप बोले तो ऐसे, फिंगर डाउन बोले तो ऐसे, थंब अप फिंगर डाउन, थंब अप फिंगर डाउन, थंब अप फिंगर डाउन, थंब अप फिंगर डाउन, ऐसे उसको थोड़ा एक क्लास ऐसे उसको 5-10 मिनट उसको प्रैक्टिस करवाना है, थंब अप फिंगर डाउन। तो फिर हम अभी क्लियर कर देते हैं। क्लियर कर लिया हमने। अब पेंसिल को ऐसे पकड़ना है बोली थी और इसको ऐसे खोलना है। अब ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन 4 -1 -2, 4 के लिए हमें ये फिंगर यूज करना है, हमें अप करना है। अप करना है मतलब बिट्स को हमें ऊपर लेके जाना है। कुछ नहीं दिया है इसमें, कोई भी साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है। तो हमें मिडिल को करना है, तो हमें 4 करना है, +4 -1, इस फिंगर से 1 करना है। इस फिंगर को यूज करना है, फिंगर को मेमोराइज करना है, बहुत ज़रूरी है। हम किसी भी फिंगर का यूज़ नहीं कर सकते, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये -1 हुआ, फिर -2, माइनस करने के लिए हमें ये फिंगर का ही यूज करना है, इंडेक्स फिंगर। ये -2 हुआ, तो आंसर बार को कौन सा टच किया है, एक ही बिट्स टच किया है, तो आंसर हुआ 1। आंसर बार, ये आंसर बार है, मैं पिछले वीडियो में बोली थी आंसर बार है। तो आंसर बार को जो टच करेगा हमें 1 लिखना है, तो यहाँ पे हमें 1 लिखना है। फिर पेंसिल को ऐसे पकड़ना है, फिर इसको ऐसे रखना है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ जाते हैं, जैसे कि पहले हमें क्लियर कर देनी है। देखिए हमें क्लियर करना है। फिर यहाँ पे लिखा है 3 मतलब ऐसे, ऐसे 3 कर देना है। फिर -1 है, -1 मतलब ऐसे, ऐसे करना है -1। फिर -2, ऐसे -2। तो यहाँ पे कुछ नहीं रहा, आंसर बार पे कुछ भी नहीं रहा बिट्स, तो मतलब 0। यहाँ पे पेंसिल हटा के हमको 0। फिर पेंसिल ऐसे पकड़ना है, फिर ऐसे हाथ को करना है। फिर हमने ए क्वेश्चन किया, बी क्वेश्चन किया, आप लोग ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं, कैसे होता है देखते हैं, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, देखिए। ओके, हम करते हैं अभी पेंसिल को ऐसे ऐसे रखना है हमेशा। देखिए 5 हुआ, ये क्वेश्चन करते हैं। हाँ, 5 हुआ तो ऐसे फिंगर डाउन किया, 5 +2 के लिए ऐसे किया, फिर -5 माइनस के लिए ऐसे किया। तो आंसर बार को कितना बिट्स टच किया, 2, 1 और 2। तो आंसर क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पे हमें 2 लिखना है, ठीक है। इसी तरह आपको अगर समझ में आ गया होगा तो आप ये कर सकते हैं, थंब अप फिंगर डाउन में बच्चे को समझा सकते हैं। बच्चे को बार बार प्रैक्टिस कराएंगे तो ही बच्चे के दिमाग में बैठेगा कि थंब अप करना है, फिंगर डाउन करना है, कैसे होता है, ये बच्चे के दिमाग में आराम से बैठेगा। और ये हम करते हैं शॉर्टकट सिंगल डिजिट। देखिए शॉर्टकट सिंगल डिजिट ये क्या है, मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। शॉर्टकट सिंगल डिजिट का मतलब, फिर से पेंसिल को नहीं छोड़ना है, ऐसे पकड़ते रहना है और ऐसे करना है। 6 ये रहा, ये पहले क्लियर करना है, ठीक है, इसको क्लियर करना। 6 हुआ, 6 मतलब शॉर्टकट, मतलब 6 हम कैसे कर सकते हैं, पहले 5 कर सकते हैं और फिर 1 कर सकते हैं। इस तरह से ये 6 हो गया। एक ये मेथड है। दूसरा मेथड हम क्लियर करते हैं, फिर दूसरा मेथड यूज करते हैं। पहले 5 करते हैं फिर 1 करते हैं, ये दूसरा मेथड है, हम 6 कर सकते हैं। ये भी 6 हुआ, पहले 5 करके 1 करो, ये भी 6 हुआ। पहले 1 करके दूसरे 5 करो, ये भी 6 हुआ। 6 करने के लिए दो मेथड से, दो तरीके से हम कर सकते हैं। अच्छा, शॉर्टकट मतलब क्या, अगर हमें 6 बोला है तो हम डायरेक्टली ऐसे भी तो कर सकते हैं, 5 और 6 ऐसे दोनों को एक साथ, 5 6 ऐसे कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। तो ये रहा सिंगल डिजिट शॉर्टकट। शॉर्टकट में हमको ऐसे करना है, एस मतलब ये मैंने क्लियर किया, 6 करना है तो ऐसे क्लियर किया, 7 करना है तो ये 5 7 ऐसे क्लियर। अगर हमें 8 करनी है तो कैसे करते हैं, ये 5 8, ये 8 ऐसे, समझ में आ रही है आपको। फिर क्लियर। अगर हमें 9 करने हैं तो 5 ऐसे 9, तो दोनों को एक साथ ही कर सकते हैं हम, ठीक है। अब क्लियर करते हैं, अब ये वाला सॉल्व करते हैं। ये 5 6 हो गया, ठीक है, +1, ये +1 हुआ, +1 हुआ, तो आंसर में कितना टच किया, 5 6 7 8, तो हमें 8 लिखना है, ठीक है। लिखा हुआ किया हुआ है तो आप समझ लीजिएगा। ओके, हम क्लियर करते हैं, हम एम क्वेश्चंस को करते हैं। एम क्वेश्चन को हम भाई सिंगल डिजिट शॉर्टकट में करेंगे, कैसे देखिए। अभी हाथ को ऐसे रखना है, अभी 5, अभी 8 करना है तो 3 डिजिट ओपन करना है, +1 करना है तो +1 हुआ, -5 माइनस के लिए
ये -5, ठीक है, -5। तो आंसर बार को कितना टच किया, 4, तो ये 4 हुआ। फिर पेंसिल ऐसे पकड़ लेना है, पेंसिल को हमेशा ऐसे पकड़ रखना है। फिर हुआ 9, 9 कैसे करते हैं, देखिए क्लियर करें, हम क्लियर कर दिए। अब 9 करनी है तो हमें ऐसे करके 9 करना है। ओके, हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, n वाला करेंगे, ठीक है। अब 9 की है, 9 करना है, फिर -1 और -1 की तरह 7, एम से लिखना है 7, ठीक है। ऐसे हम सिंगल डिजिट शॉर्टकट करके भी कर सकते हैं। चलिए हम s का क्वेश्चन कर लेते हैं। क्लियर करें, पेंसिल को ऐसे पकड़े, 6, 5 1 हो गया, ये 6 -1 हो गया, फिर +1 हो गया, ये 5 1 6 हो गया, ठीक है। तो सिंगल डिजिट शॉर्टकट भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इसको बच्चे को ऐसे ही समझाना है, आप खुद अच्छे से समझेंगे तो ऐसे समझ पाएंगे। आबाकस को हमेशा ऐसे पकड़ना है, 2 फिंगर को ऐसे रखना है, और पेंसिल को ऐसे पकड़ के 2 फिंगर को ऐसे रख के हमें आबाकस की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेनी है। उम्मीद है आप अच्छे से समझ लिए होंगे। थैंक यू। अगर कोई डाउट है आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।